हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अनामिका पचौरी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई जगत दीदी आ चुकी हैं सोशल मीडिया पे रोतला सा चेहरा लेकर माफ़ी मांगने के लिए, एक बार फिर से सभी लोगों को उल्लू बनाने के लिए, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जिस भोलेपन के चेहरे के साथ वो माफ़ी मांग रही हैं, दरअसल वो उतनी भोली है नहीं, क्योंकि उसका सारा सच जगत दीदी का सामने आ गया है कि जगत दीदी कितनी गंदी लैंग्वेज में बात करती है, सबको डराती है, धमकाती है, माँ बहन की गाली देती है, गाली के सिवा वो बात ही नहीं करती। और मैडम जी ने माफ़ी मांगी सोशल मीडिया पे आकर, तो किन लोगों से मांगी? वो लोग जो उसकी सच्चाई सामने ला रहे हैं। उसने उस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगी जो उसने गलत किया है, वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि उसने गलत किया है। उस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगी उसने। और उसको जिससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, मनीषा से, उसने मनीषा से माफ़ी नहीं मांगी। वो डर गई मैडम जी। उसने माफ़ी मांगी, मैं अब आप लोगों को बताती हूँ, नीतू महना से, सरिता जेठू से, इन सब से उसने माफ़ी मांगी। क्यों? क्योंकि ये सब उसकी पोल खोल रहे थे, उसकी सच्चाई सामने ला रहे थे। नीतू मैना ने लाइव आकर उसकी पूरी फैमिली की सच्चाई बताई। भी सच्चाई क्या बताई? उसने तो शायद 5% बताया और ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मुझे पता था और उसकी पूरी फैमिली को पता था सचिन और नेहा के रिश्ते के, गलत रिश्ते के बारे में। और मैंने सबसे कहा भी था कि इसकी शादी करवा दो, इसको इसके घर भेजो और वो दोनों को खुश रहने दो। इस चीज़ से नीतू को बहुत टाइम से ऑब्जेक्शन था, वो समझाती थी, लेकिन ये मैडम जी नीतू महना को डरा धमका कर वो उसको चुप करा देती थी। जो एक रिकॉर्डिंग की बात सामने आई थी ना, जो नीतू महना ने बताया कि मैंने सचिन और नेहा को गंदी गालियां दी, उनके लिए गंदा बोला, इनके गलत रिश्ते को लेकर, वो क्योंकि सही थी, समझा रही थी। तो इन मैडम जी ने उसकी इतनी धज्जियां उड़ाई, उसको इतना डरा धमका कर रखते थे नीतू महना को कि वो कुछ बोल नहीं पाती थी। जहां तक कि इंगेजमेंट की वीडियोस तक डिलीट करवा दी थी। उसने बोला मुझे ब्लॉग नहीं बनाने दिया था नेहा तिवारी ने उसकी इंगेजमेंट का, और जो मैंने अपने पति के साथ वीडियो शूट की थी वो उसने डिलीट करवा दी थी नेहा तिवारी ने। वो नहीं चाह रही थी कि उसके अलावा कोई और व्यूज लेकर जाए, किसी और की कमाई हो, इतनी चालाक औरत है वो। और आज जब सारा डर खत्म हो गया और नीतू महना ने आकर लाइव में सारी पोल खोलना शुरू करी, तो मैडम जी झटपटा गई, डर गई। क्योंकि जहां तक कि मैं बताऊं, मीशू, नीतू महना, अमित किट्टो, सरिता जेठू, इन सब ने उसकी सच्चाई सामने लाई। तो अब मैडम जी ने सोचा कि मुझे बचने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर मैंने अभी माफ़ी का नाटक नहीं किया, बेचारीपन का नाटक नहीं किया और मैंने सोशल मीडिया पे माफ़ी नहीं मांगी, तो ये लोग मेरी सारी पोल पट्टी खोल देंगे। इतना खौफ आ गया उसमें। जैसे ही नीतू मैना ने लाइव आया, बोला, तो वो तुरंत से माफी मांगने की वीडियो बना ली। अरे जा, तुझे माफी मांगनी थी तो तुझे मनीषा से सबसे पहले माफी मांगनी थी और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए था। सारी ऑडियंस से माफी मांगनी चाहिए थी तुमको, बेशरम औरत, कि हाँ मैंने गलत किया है, मुझसे गलती हुई है, मैंने मनीषा का घर तोड़ा है, मनीषा मुझे माफ कर दो। उसके पैरों में गिरकर तुझे माफी मांगनी चाहिए थी। तू माफी उन लोगों से मांग रही है जो तेरी पोल खोल रहे हैं और जो अभी तक तुझसे डर कर रह रहे थे। अगर ये तेरी पोल नहीं खोलते या सोशल मीडिया पे अभी भी डर कर रहते, ये लोग सामने नहीं आते, तो अभी इन मैडम जी का घमंड वैसा के वैसा रहता और ये किसी से भी माफी नहीं मांगती और उन्हें उल्टा और डराती धमकाती। और जैसे ही जब सचिन कल लाइव में आके सचिन ने सारी चैट्स दिखाई, सारी वीडियोस दिखाई, मतलब उस वीडियो में चैट्स दिखाई कि किस तरीके से ये जान जान करके बात करती थी और साफ दिख रहा है। जब इनकी लड़ाई हुई तो इसने बोला जा घुस जा मनीषा में, जा उसके साथ वीडियो बना। तो इससे वाकई में साबित होता है कि मनीषा से कितना ज़्यादा जलती थी और ये सचिन को मनीषा से दूर रहने के लिए बोलती थी। और पूरी जान, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मिस यू, और मुझे फीवर आ रहा है, बहुत सारी मैडम जी ने बातें की हैं। और जहां तक कि जब इसकी पोल खुलने लगी कि इसने सचिन को अपनी फैमिली के लिए तक इस्तेमाल किया और उसने बोला कि मेरे भाई के लिए कम्युनिटी डालो,
है ना, उसके लिए कम्युनिटी डलवाओ कि वो ब्लॉग चैनल ना खोलवाए। एक्चुअली उसको उसका अभय तिवारी और उसकी जो भाभी है शोभा, दोनों अपना ब्लॉग चैनल खोलने वाले थे, क्योंकि लोग उन्हें ऑडियंस बहुत पसंद करने लगी थी। तो ये मैडम जी नहीं चाह रही थी कि मेरे भाई का चैनल खुले, मेरे भाई भाभी का। क्यों? क्योंकि वो फेमस हो जाएंगे, वो ज़्यादा हो सकता है मुझसे ज़्यादा फेमस हो जाएं, उनके व्यूज़ ज़्यादा आने लगे, पैसे ज़्यादा कमाने लग जाएं, तो लोग मुझसे दब के नहीं रहेंगे, अभी मैं ही कमाने वाली हूँ, ये मेरे ब्लॉग में आते हैं। हाँ, एक और बात मैं क्लियर करूँ यहाँ पे, इस मैडम जी का ये सोचना रहता था, ये मीशो ने भी क्लियर किया था कि इसका फेस जिस ब्लॉग में आ जाता है वो इंसान फेमस हो जाता है, उसके ब्लॉग फेमस हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। जी नहीं मैडम, तुम सबको इस्तेमाल कर रही थी, नीतू महना को, अपने भाई भाभी को, सचिन राज को, मनीषा को, हर चीज में अपने ब्लॉग में लाकर तुम फेमस हो रही थी, ना कि वो लोग। ठीक है ना, तुम्हारा शोभा के कारण, तुम्हारी जो भाभी है ना शोभा, उसके कारण तुम्हारा वायरल ब्लॉग जाता था, तुम्हारे कारण नहीं जाता था, कोई तुमको देखना पसंद नहीं करता था। और सेकेंडली तुम रो रो के सिंपटी ले लेके अपने मरे हुए पति की और फलाना और हर चीज में रोना करना, इतना ढोंग कर करके तुम व्यूज लेकर गई, तो गेम किसने खेला? किसने खेला? तो इसने सचिन से बोला, इस मैडम ने, इसने, कि मेरे भाई का चैनल नहीं खुलना चाहिए, उस पर कमेंट डलवाओ, उस पर नेगेटिव कमेंट आना चाहिए, उस पर व्यूज नहीं आना चाहिए। इसने इतनी प्लानिंग करी, और जैसे ही सचिन ने इसकी पोल खोलने की कोशिश करी, राज खोलने की कोशिश करी, तो इस मैडम ने तुरंत लीगल नोटिस भिजवा दिया था कि आगे इसकी और वीडियोस और कट्ठा चिट्ठा ना खुल सके। ये इतनी डर गई, अरे तुझ में इतना ही, और फिर तू आगे का कहती है मेरी फैमिली की बात आ गई और मुझे सोशल मीडिया नहीं खेलना, फला। क्यों नहीं खेलना भाई? जब तू पीठ पीछे सोशल मीडिया के लिए सब कुछ करवा रही थी, तो अब तुझे सोशल मीडिया क्यों नहीं खेलना? जब तुम सही हो तो अपनी प्रूफ रखो ना, सोशल मीडिया पे ऑनलाइन प्रूफ रखो। लीगल क्या खेल रही हो? और लीगल खेलो। और बाकी में सचिन ने सब बोला, इसकी पोल पट्टी खुलनी चाहिए, इसकी सारी सच्चाई इसकी फैमिली के सामने भी आना चाहिए, जो कि आई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको इसकी भाभी से, इसके भैया से, हर सबसे प्रॉब्लम थी इसको। और जब सुमित का उसका सचिन का सारा इस्तेमाल कर लिया इस औरत ने, और जब देखा कि इसने भाई भाभी के लिए बोला, तो इसको पॉइंट मिल गया, इसको बहाना मिल गया कि इस पॉइंट को लेके लड़ाई करके मैं इससे दूर आसानी से हो सकती हूँ। तो इस मैडम ने माँ बहन की गालियां दी पूरे चैट्स में, और मेरे फैमिली के लिए क्यों बोला, फलाना ठिकाना, ऐसी ऐसी बातें बोली। और जब तू उससे करवा रही थी सारे काम, तब फिर इसको देखा कि अब मुझे सुमित को फंसाना चाहिए, सुमित भी बहुत पैसे वाला है, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। और लाइफ सेटल वैटल कुछ नहीं होगी, मैडम शादी करके भी यहाँ अफेयर करने वाली थी, आज नहीं तो कल इनका झगड़ा खत्म हो जाता, सचिन का और नेहा जी का, मैडम जी का, तो ये फिर से अफेयर करने लगते, अगर ये सारी चीजें ऑनलाइन सामने नहीं आती तो। और वहां उसको भी धोखा देती हूँ, पता नहीं चौथे को भी ये फंसा लेती, क्योंकि ऐसी औरतों की फितरत कभी बदलती नहीं है। तो मैडम, जो तुम सोच रही हो भोला सा चेहरा करके तुम फिर लोगों को, ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को तुम बेवकूफ बना दोगी, रोकर सिंपैथी ले लोगी, तो अब तुम्हारी ये चाल कहीं नहीं चलने वाली। ये अभी भी उन लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। सबने बताया, जब सरिता जेठू ने ऑब्जेक्शन लिया तो इसने सबको इमोशनली ब्लैकमेल करके उनका साथ देने से इस औरत ने रोका। ये इसकी चाल थी, ये इसकी चाल थी कि मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। और क्या घमंड से, कितना फुल कॉन्फिडेंस से ये कह रही थी, मेरा भाई बहन का रिश्ता है, अगर इसको किसी ने वो करने की कोशिश करी तो मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगी, और ऐसा कर दूंगी और वैसा कर दूंगी, फलाना कर दूंगी, एक्शन लूंगी, अभी भी मेरा भाई है। अरे जा, शर्म नहीं आई तुझे ऐसा बोलने में? अब जब तेरी पोल पट्टी खुल गई तो अब कहाँ गया तेरा ज्ञान? अब कहाँ गया तेरा लीगल एक्शन? अब कहाँ गए तेरे प्रूफ? शर्म नहीं आ रही थी? तू इतनी गलत होते हुए भी और सारा कुछ करते हुए भी तू फिर भी इतना फुल अपने घमंड से बोल रही थी सोशल मीडिया पे अपना रिश्ता छुपाने के लिए। अभी भी ये इसकी चाल है। ये इमोशनली जो लोग नीतू मैना और ये सब बोल रहे हैं ना, सोच रही मैं माफी मांग लूं और रोल धो लूं, फोन करेगी या पीछे से हर चीज करेगी ताकि ये लोग और आगे ना बोले। जबकि नेहा और नीतू मैना और उनके हस्बैंड को बहुत सारी सच्चाई पता है। नीतू मैना ने अपने लाइफ में अपने पति को चिमटी काट काट के रोका है बहुत सारी बातें बोलने से, नहीं तो अभी तक इनकी फैमिली की धज्जियां उड़ जाती, धज्जियां उड़ जाती।
इसको इतना घमंड हो गया था, ये मेरा फेस, लोग मुझसे आशीर्वाद लेते हैं, लोग मेरे को मानते हैं और रोना गाना, अरे फुल नौटंकी। ये जगत दीदी बेशरम चालाक औरत है, ये बहुत चालाक औरत। पहले जान जान और फिर माँ बहन की सीधी गालियां। तो प्लीज मेरी सभी व्यूअर्स और ऑडियंस को इसको भाव ना दिया जाए, इसकी रोनी धोनी शक्ल में ना आई जाए। ये बहुत ही चंट चालाक है और जितने भी ये इसके फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पर, जितने भी क्रिएटर्स हैं जिसको इसने फंसाया, धमकाया, सब किया, तो इसकी अब चाल में प्लीज मत आना, ना नीतू महना आना, ना कोई आना। इसकी सारी सच्चाई सामने रखना और इस औरत से दूर रहना, क्योंकि अभी अपनी घर की फैमिली की सगी ना हो सकी अपने मतलब के लिए, तो किसी की सगी नहीं होगी, ये किसी की भी सगी नहीं होगी। आगे चल के और वो छोरा घोपेगी आप लोगों के पीठ पे कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज इससे दूर रहिए, इसकी सच्चाई सामने लाइए और इसका कोई भी सपोर्ट मत कीजिए, ना ही इसका कोई ब्लॉग देखिए और इसको अनसब्सक्राइब कीजिए।